प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 मार्च 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना, 3 दिन के लिए अलर्ट। सप्ताह भर कैसा रहेगा मौसम? हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम के तेवर तीखे होने वाले हैं। मौसम विभाग ने 28 से 30 मार्च के बीच राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, गरज चमक, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताते हुए येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इन 3 दिनों के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कई स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने की भी आशंका है। 29 मार्च को राज्य के अधिकांश हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना ज्यादा है, इसलिए इस दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं 28 और 30 मार्च को तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में बिजली की नई दरें जारी, नियामक आयोग ने कम किए रेट, फ्री 125 यूनिट पर भी लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में बिजली की नई दरें जारी कर दी गई। राज्य बिजली नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को राहत दी। आयोग के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रदेश में बिजली की दरों में 1 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। प्रदेश के लोगों को इस बार उम्मीद थी कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी और आयोग ने इसी दिशा में कदम उठाते हुए मामूली सी राहत दी। हालांकि ये राहत केवल 1 पैसे प्रति यूनिट तक सीमित है, लेकिन इससे घरेलू और औद्योगिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर चमका हिमाचल, समय से पहले पूरी की प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई गणना, केंद्र से मिला सम्मान। हिमाचल के जल शक्ति विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का मान बढ़ाया है। भारत सरकार ने सिंचाई गणना के तहत प्रमुख और मध्यम सिंचाई गणना को सफलतापूर्वक और समय सीमा से पहले पूर्ण करने के लिए हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने ये पुरस्कार प्रदेश के जल शक्ति सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन को प्रदान किया। बुधवार को शिमला में मुख्य सचिव संजय गुप्ता और सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि डेटा आधारित सटीक योजना से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय को सुदृढ़ किया जा सकता है। रेलवे ने पटरी से उतार दी कांगड़ा घाटी ट्रेन, पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक ट्रैक चकाचक, पर गुमराह की जा रही जनता। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल सेवा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली केंद्र सरकार के दावे हर बार झूठे साबित हुए हैं। चुनाव आने पर नेताओं को हिमाचल की रेल याद आती है, लेकिन चुनाव होते ही फिर भूल जाते हैं। इस समय पठानकोट से जोगिंद्रनगर की रेलवे लाइन बिल्कुल तैयार है। ट्रायल भी सफल रहे, पर जनता को परेशान किया जा रहा है। रेल सेवा प्रभावित होने से जनजीवन प्रभावित हो गया। अभी तक पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रैक पर सिर्फ 2 गाड़ियां पपरोला से कांगड़ा और एक बैजनाथ पपरोला से जोगिंद्रनगर के बीच चल रही है। हिमाचल में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का हैरत अंगेज प्रदर्शन, वायुसेना के जाबाजों ने सुजानपुर में बिखेरा शौर्य का रंग। भारतीय वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर टेहरा में पायलट ने अद्भुत शौर्य, कौशल और आपसी समन्वय का एक हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किए जा रहे इस एयर शो के साक्षी बनकर सभी दर्शक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस अवसर पर विधायक कैप्टन रणजीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। नौहॉक MK 132 जेट विमानों ने करीब 10:50 पर सुजानपुर में दस्तक दी तो हजारों लोगों ने जोरदार तालियों के साथ भारतीय वायुसेना के इन जाबाजों का स्वागत किया। इसके बाद इन विमानों ने अलग अलग और ग्रुप में एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कालाबाजियां और करतब दिखाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। हिमाचल में 3 नए सैटेलाइट शहरों के विकास में मदद करेगा हुडको, MOU हस्ताक्षरित। हिमाचल प्रदेश में 3 नए सैटेलाइट शहरों के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण हिमुडा और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुडको के बीच बुधवार को शिमला में नगर और ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धरवानी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। MOU के तहत हिम चंडीगढ़, हिम पंचकुला और कांगड़ा वैली एरोसिटी का निर्माण किया जाएगा। हिमुडा की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ और हुडको की ओर से क्षेत्रीय प्रमुख नीरज सेठी ने MOU पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल में 88 फार्मा इकाइयों को प्रोडक्शन रोकने का नोटिस, दवाओं का कई बार सैंपल फेल होने पर लिया संज्ञान।
दवाओं की गुणवत्ता को लेकर लगातार उठ रहे प्रश्नों के बीच हिमाचल प्रदेश में राज्य दवा नियंत्रक ने 88 फार्मा इकाइयों को उत्पादन रोकने के नोटिस जारी किए। ये कार्रवाई उन इकाइयों पर की गई जिनकी दवाओं के सैंपल बार बार जांच में फेल पाए गए और निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे। इन उद्योगों में फिलहाल दवा उत्पादन बंद कर दिया गया है। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक वे सभी आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करते तब तक उत्पादन शुरू नहीं किया जा सकेगा। सोलन बद्दी के सिरमौर व कांगड़ा की कंपनीज को नोटिस दिए गए हैं। राज्य दवा नियंत्रक कार्यालय के अनुसार 1 वर्ष के दौरान ये कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की गई। निष्क्रिय किसान भूल जाएं, 2000 रुपए की किश्त, कृषि विभाग ने तेज किया सर्वे। अब निष्क्रिय किसान 2000 रुपए की किश्त भूल जाएं, सरकार ने ऐसे किसानों की किश्त बंद करेगी। सरकार की ओर से सर्वे के जरिए किसानों की वास्तविक स्थिति सामने लाई जा रही है, जिससे ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि कौन किसान सक्रिय रूप से खेती कर रहा है और कौन नहीं। विभाग ने साफ संकेत दिए कि भविष्य में केवल वही किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2000 की किश्त के पात्र होंगे जो वास्तव में खेतीबाड़ी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में कृषि विभाग के द्वारा चलाया जा रहा डिजिटल एग्रीकल्चर सर्वे अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है। भारतीय सेना ने चिंतपूर्णी के बाद बाबा बालकनाथ मंदिर में भेंट की भव्य प्रतिमा। जवानों में दिखा भक्ति का गजब उत्साह। देश की सीमाओं पर हर पल दुश्मनों से मुकाबला करने वाले भारतीय सेना के जवान केवल रणभूमि के ही नहीं बल्कि गहरी धार्मिक आस्था रखते हैं। इसका एक जीवंत और भव्य उदाहरण उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में देखने को मिला। भारतीय सेना की 6 डोगरा रेजिमेंट बटालियन ने श्रद्धा और समर्पण के साथ बाबा बालकनाथ को करीब 90 किलो वजनी पीतल की सुंदर प्रतिमा भेंट की। किरतपुर से मनाली के बीच 29 सुरंगें, 46.6 किलोमीटर कम होगी दूरी। किरतपुर मनाली के बीच दूरियों को कम करने के लिए 4 लेन परियोजना के तहत 29 सुरंगों का निर्माण होगा। इसमें 8 अतिरिक्त और 1 मौजूदा सुरंग शामिल है। इस परियोजना के निर्माण से दोनों स्थानों के बीच की दूरी 46.6 किलोमीटर कम होगी और इससे करीब 4.5 घंटे की यात्रा समय की भी बचत होगी। वहीं परियोजना के तहत दोनों स्थानों की वर्तमान दूरी 237 किलोमीटर से घटकर 190 किलोमीटर कर दी गई है। HPRCA ने घोषित किया ग्रुप इंस्ट्रक्टर का फाइनल रिजल्ट। जानिए कितने अभ्यर्थियों को मिली सफलता। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। ये भर्ती प्रक्रिया पोस्ट कोड 24001 के तहत आयोजित की गई। राज्य चयन आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पद के लिए पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया था। किरतपुर नेट चौक 4 लेन पर पुलिस ने रोकी कार, जांच में मिली चरस की खेप, मंडी का तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाई जा रही विशेष अभियान के तहत स्वारघाट पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने किरतपुर नेट चौक 4 लेन पर नाकेबंदी के दौरान एक ऑल्टो कार से 956 ग्राम चरस बरामद की। इस मामले में पुलिस ने मंडी जिले के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मामले की पुष्टि एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वारघाट थाना पुलिस की टीम ने किरतपुर नेट चौक 4 लेन पर टनल नंबर 1 के दूसरे छोर यानी महला की तरफ नाका लगाया हुआ था। इस दौरान पुलिस टीम ने 4 लेन से गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों की कड़ी चेकिंग कर रही थी। बीच मनाली की तरफ से एक सफेद रंग की ऑल्टो कार पहुंची। पुलिस टीम ने कार को चेकिंग के लिए रोका। जब पुलिस ने शक के आधार पर कार की बारीकी से तलाशी ली तो उसके अंदर से 956 ग्राम चरस बरामद हुई। सिरमौर में 2 बड़े हादसे, कहीं पलटा पेट्रोल टैंकर तो कहीं बुलेरो के उड़े परखच्चे। नाहन कुमार हट्टी नेशनल हाईवे 907A 2 बड़े हादसों का गवाह बना। किस्मत अच्छी रही कि एक भयंकर अग्निकांड टल गया जब पेट्रोल की खेप लेकर जा रहा एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। वहीं कुछ ही दूरी पर एक बुलेरो के दुर्घटनाग्रस्त होने से चीख पुकार मच गई। पुलिस अब इन दोनों मामलों की तहकीकात करने में जुटी है। सराहा से किन्नौर की ओर बढ़ रहा ईंधन से लबालब एक टैंकर चरानी घाट के तीखे मोड़ पर हादसे का शिकार हो गया। मोड़ गहरा होने की वजह से ड्राइवर ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।